अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are जीरो। यानी कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे देखिए एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ए बी सी और डी। इसमें क्या कहा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसको देखा जाए तो पीछे पड़े हैं डायगोनल एलिमेंट है, या डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल में आ रहा है आपका बी और सी। तो बी और सी यहां नहीं होगा, बल्कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ठीक है। एक बी भी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, 2 0 0 3। यह क्या हो जाएगा, यह 2/2 का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट जो है यह डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे, यह जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि केवल डायगोनल एलिमेंट है। ये भी है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स या 2 ऑर्डर का हो गया। अब एक और देख लीजिए, सी ले लेते हैं एग्जांपल में, 2 0 0 0 3 0 0 0 4 लेते हैं। यह ऑर्डर इसका 3/3 का है, यह इसका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, जीरो है। तो यह हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स is denoted by DIAG। ठीक है, अंदर क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे जो भी आएगा, यहां देखेंगे जो भी आएगा, जो यानी कि DIAG डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब देखेंगे ए बी और सी को कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे इसको लिखना है तो DIAG लिखेंगे ए और डी। इसको लिखना है तो DIAG, इसमें लिखेंगे 2 3, ठीक है। इसको लिखना है तो DIAG, इसको लिखेंगे 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ए मैट्रिक्स, या इसे ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आसान करने के लिए देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स
देखिएगा यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स क्यों लिखे हैं, कहने का मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स हम जान चुके हैं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और केवल डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझ गए कि ऑल 0 होगा और केवल डायगोनल एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same, डायगोनल एलिमेंट आर सेम, यानी कि वह डायगोनल मैट्रिक्स इन विच जिसमें डायगोनल एलिमेंट आर सेम, यानी कि उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बराबर होगा, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल में लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो समझ चुके हैं, जैसे ए हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और यहाँ पर बी हो गया, यह मेरा कहलाएगा 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसको स्केलर कब बोलेंगे, जब डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। जब डायगोनल एलिमेंट सेम होगा तो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर, यह जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट वह सेम नहीं है, तो इसको सेम कर लीजिए, यह डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहाँ ए है तो ये भी ए कर लीजिए, तो यह ए हो गया, डायगोनल एलिमेंट सेम हो गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल के तौर पर बी देख लीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यह 3x3 का हो गया। यह जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसका, एक जैसा है, डायगोनल एलिमेंट बराबर है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो यह कहलाएगा कौन मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लिया जाए, सी 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यह 3x3 का है और यह कौन मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यह जो है डायगोनल एलिमेंट बराबर है और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1। फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल एलिमेंट जो रहेगा वो रहना चाहिए, यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वो जो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एक मैट्रिक्स लेते हैं, कौन मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स लीजिए, जैसे ए हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, बी हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और सी हो गया। ठीक है, यह 3x3 ऑर्डर का है। लेकिन देखा जाए एग्जाम्पल के अनुसार, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1, ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा,
1 होगा तो यहाँ ए बी सी नहीं रहेगा, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 1 और 1, तब यह जाएगा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स, या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक बी भी लेते हैं, जैसे इसमें देख लीजिएगा 2 नहीं होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 3/3 का तो बनाए हुए हैं, तो इसमें एक और बढ़ा दीजिए, 0 0 0 1, इधर बढ़ाइए 0 0 0। ठीक है, देखा जाए इसमें तो 4 रो और 4 क्या है कॉलम है, तो 4/4 का स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का 1 1 आ गया तो यह हो गया यूनिट मैट्रिक्स। तो यह पूरा 1 1 1 रहेगा तो इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स यह कहलाएगा। यही है आपका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, या डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई, यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो इसको आई लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर i इजकल टू, यह 2 ऑर्डर का हो जाएगा 1 0 0 1, i इजकल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अब देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वालिटी यानी इक्वल करने के लिए कोई दो वस्तु की आवश्यकता होता है या दो मैट्रिक्स का आवश्यकता होगा। ठीक है, जैसे 2 मैट्रिक्स इन विच ऑर्डर, जिसका ऑर्डर या जिसमें ऑर्डर एंड corresponding एलिमेंट आर सेम। बोला है दो मैट्रिक्स हो जिसमें ऑर्डर यानी कि उसका ऑर्डर और corresponding एलिमेंट आर सेम, उसका corresponding एलिमेंट और ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। जैसे या इसको लिख दीजिए, इज आर कॉल्ड क्या चीज, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा, एक ए ले लीजिए मैट्रिक्स ABCD का। ठीक है, 2/2 का है। ठीक है, और एक बी ले लीजिए PQRS का, जो 2/2 का है। सबसे पहले ऑर्डर इसका ऑर्डर ऑफ ए बराबर इसका ऑर्डर ऑफ बी, ये दोनों बराबर है ऑर्डर। उसके बाद देखना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ ए है, यहाँ P है, दोनों क्या होगा बराबर। यहाँ B है, यहाँ Q है, दोनों बराबर होगा। C है, R बराबर होगा, D और S बराबर होगा। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, P होगा, क्योंकि जहां A है वहीं P है। फिर B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, Q होगा। C का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, R होगा।
और डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एस होगा। ठीक है, तो यह जब बराबर होगा और ऑर्डर बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, यह इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल में कहीं पूछता है, एग्जाम्पल में ए बराबर बी, मतलब ए और बी बराबर मैट्रिक्स है, देन फाइंड एक्स वाई, एक्स वाई ज्ञात कीजिए। मैथ में ए का मान दिया रहता है 2 0 x, ठीक है, और वाई भी डालते हैं इसी में, और एक बी ले लेते हैं 2 0 4 6। ठीक है, तो आपको इस बात से मालूम चलेगा कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है, 2 के जगह पर 2 है, 0 के जगह पर 0 है, तो x के जगह पर 4 है तो x का मान हो जाएगा 4, और y के जगह पर 6 है तो y का मान हो जाएगा 6। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन बोला है फाइंड एक्स वाई जेड व्हेन, इस मैट्रिक्स के बराबर इस मैट्रिक्स को बोला है कि एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए जब ई बराबर ई हो। तो इसमें बाबू ए बराबर बी नहीं बोला है और इक्वल मैट्रिक्स भी नहीं बोला है, लेकिन इस प्रश्न से यह जाहिर होता है कि यह और यह बराबर है, क्योंकि प्रश्न में बोल चुका है। ठीक है, देखिए तो अभी हम लोग जो सॉल्यूशन में आएंगे देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर बराबर होता है, 2/2 है, इसमें देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। बट अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है तो उसी के माध्यम से मेरा निकलेगा एक्स वाई और जेड का मान। ठीक है, देखिए हमको निकालना है किसका मान, तो एक्स वाई जेड का मान, इसको यहां उतारिए 5 3 x 7 इजिकल टू वाई जेड 1 7। ठीक है, आइए सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो x के स्थान पर यानी कि x का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, तो x इजिकल टू हो जाएगा क्या चीज 1। ठीक है, अब देखिए y कहाँ है, y यहाँ है, तो y का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5 है, यानी कि y इजिकल टू हो जाएगा 5 है। अब देखते हैं z के लिए, तो एक्स वाई जेड, जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, यानी कि z इजिकल टू हो जाएगा 3, यही रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे इसको फाइंड एक्स वाई जेड व्हेन, डब्ल्यू डबल लिखा गया नहीं, डब्ल्यू भी निकालना है। ठीक, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू व्हेन एक्स माइनस वाई, यानी कि यह मैट्रिक्स इजिकल टू यह मैट्रिक्स। ठीक है, अब यह मैट्रिक्स के बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर वैसे ही करेंगे, जानते हैं कि ऑर्डर बराबर है, इसमें भी 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2/2 का और ये भी 2/2 का, यानी कि 2/2 और 2/2 का यह है। ठीक है, अब देखिए जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो इसको देखेंगे x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w। ठीक है, इजिकल टू -1 5 0 और 13। ठीक है, अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं, बराबर करते हैं, आंसर मेरा निकल जाएगा। जैसे देखिए x माइनस वाई इजिकल टू -1, क्यों, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें -1 है। फिर एक्स वाई का बात हो गया, अब एक्स वाई को ही खोजते हैं फिर दूसरे के लिए। तो यहां देखिए यह दिया है 2x माइनस वाई इजकल टू 0। ठीक है, अच्छा तो एक्स वाई यहां दिख रहा है और एक्स वाई का इक्वेशन भी हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का इक्वेशन जब पढ़े हैं तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वल करते हैं। तो ये इक्वल है लेकिन साइन सेम है, तो क्या करेंगे इसका साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी कि क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, घटाने पर। तो घटाइए, देखेंगे एक गो x से दो गो x गया, तो एक में से दो गया तो माइनस में x। अब देखिए चिन्ह भी चेंज कर लीजिए, समझ में जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। आइए, तो फिर एक हो गया माइनस में, एक हो गया प्लस में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 में से 0 गया तो क्या बचेगा बाबू, -1। और देखिए -1 से -1 कैंसिल, तो x का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब x का मान पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो y निकल जाएगा, ठीक है। लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर दीजिए बाबू। तो ये फर्स्ट क्या है मेरा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू -1। अब x का मान रखते हैं 1, तो x यहाँ है 1 माइनस वाई इजकल टू -1, माइनस में y इजकल टू -1, इधर है प्लस में 1 तो जाएगा माइनस में 1, सॉरी -1, ठीक है। तो -1 y इजकल टू माइनस में 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, y का मान हो गया 2, ठीक है। अब देखिए बाबू x का मान भी निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब आगे जाते हैं, x y के बाद है मेरा z और w। अब z वाला पकड़ते हैं, तो आइए इसको पकड़ते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ है। नाउ अब देखेंगे 2x प्लस z इजकल टू इसका क्या है 5। देखिए बाबू अब यहाँ x का मान हम लोग को मालूम है 1, रख दीजिए, तो पुट कर दीजिए, पुट x इजकल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस z इजकल टू 5, यानी कि 2 प्लस z इजकल टू 5, यानी कि z इजकल टू 5 माइनस 2, यानी कि z इजकल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखेंगे बाबू, फिर देखिएगा दूसरा यहाँ पर z वाला एक यहाँ है, यानी कि 3z प्लस w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ जाए 13, यानी कि 13 दिया हुआ है। z का मान और w का मान, तो z का मान हमको मालूम है, तब पुट कर दीजिए, पुट z बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस w इजकल टू 13, तो 3 3 जा 9 प्लस w इजकल टू 13, यानी कि w इजकल टू 13 माइनस 9, यानी कि w का मान कितना हो गया, 13 में से 9 चला जाएगा, कितना होगा 4, यानी कि 4। यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 और w का मान क्या हो गया 4। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। थैंक्स।